नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसके इलाज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस कंजंक्टिवा के एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। कंजंक्टिवा एक थिन क्लियर टिश्यू होता है जो कि वाइट पार्ट ऑफ द आइज के ऊपर या फिर आई लीड के अंदर होता है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। कंजंक्टिवाइटिस बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकविक बैसिलस, न्यूमोकोक्काई, स्टेफाइलोकोक्काई, स्ट्रेप्टोकोक्काई, इन्फ्लुएंजा बैसिलस के इन्फेक्शन की वजह से कंजंक्टिवाइटिस होता है। दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस साधारणतः 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उनके आंखों में रेडनेस हो जाता है। रेडनेस के साथ साथ इचिंग शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरे अगर सिम्टम की बात की जाए तो एक ग्रीटी फीलिंग, यानी कि आंखों में कोई धूल कण जैसा कुछ है, इस तरह का फीलिंग उनको होने लगता है। आंखों से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। फिर रात में दोनों आईलिड आपस में जुड़ जाते हैं और सुबह में आंख खुलने में परेशानी होने लगता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आंखों से वाटरिंग शुरू हो जाता है, यानी कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उनको सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि जिसको फोटोफोबिया भी कहा जाता है, माने लाइट से उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हुआ हो तो उसके द्वारा यूज किया हुआ कोई आर्टिकल जैसे टॉवेल वगैरह दूसरे फैमिली मेंबर को यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ पेशेंट को दूसरे फैमिली मेंबर से अलग रखें। और जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस हुआ हो और एक आंख में हुआ हो, यानी कि आप कह सकते हैं यूनिलैटरल हुआ हो, तो सोते समय जिस तरफ हुआ हो, जिस साइड में हुआ हो उसी तरफ से सोएं। यानी कि बाएं तरफ हुआ हो तो बाएं तरफ से ऐसे करके सोएं और दाहिने तरफ हो तो दाहिने तरफ से सोएं। इससे होता यह है कि दोनों आंखों में स्प्रेड नहीं होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, पहला मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलियम सेपा। एलियम सेपा का एक्यूट कैटरल्स कंजंक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक्यूट कैटरल कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ एयर पैसेज में अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाए, यानी नेजल डिस्चार्ज शुरू हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में एलियम सेपा का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे, इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एलियम सेपा में एक्सेसिव लैक्रिमेशन शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ नेजल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और नेजल डिस्चार्ज जो है शाम को, यानी कि इवनिंग में जो है एग्रेवेट कर जाए या फिर वार्म रूम में एग्रेवेट कर जाए, इसके साथ साथ काफ़ी बर्निंग सेंसेशन हो, तो फिर ऐसी स्थिति में एलियम सेपा का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इसके पोटेंसी की बात की जाए तो आप इसे 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोज ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दूसरे अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो मैं नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरेलम। क्लोरेलम का भी कंजंक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है रेडनेस बना हुआ रहता है, काफ़ी रेडनेस हो जाता है। इसके साथ साथ वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। डिम विजन, यानी कि उनको दिखाई अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ बर्निंग इन आई लीड में जो है बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। आई बॉल फील्स टू लार्ज, आंखों के अंदर जो आई बॉल है वह थोड़ा बड़ा उनको अनुभव होने लगता है। इसके साथ साथ एवरीथिंग लुक्स वाइट, जो भी देखता है वहाँ पे सादा सादा उनको दिखाई देता है। सर्कल्स ऑफ लाइट, यानी कि आंखों के सामने जो है लाइट दिखाई दे या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई दे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्लोरेलम का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इसके पोटेंसी की बात की जाए तो आप इसे 30 पोटेंसी में या फिर 200 में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पेशेंट को देख करके रिपीटेड डोज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूफरेसिया। यूफरेसिया का कैटरल कंजंक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे एक्रीड लैक्रिमेशन शुरू हो जाता है और जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी थिक होता है और एक्सक्रिएटिंग टाइप का हो जाता है। येलो एक्रीड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और कॉर्निया के ऊपर म्यूकस जमना शुरू हो जाता है। आईलिड रेड हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। इस तरह का अगर सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में यूफरेसिया 30 पोटेंसी में या फिर 1 ml में रिपीटेड डोज प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला का भी कंजंक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पल्सेटिल्ला के पेशेंट में थिक
और प्रोफ्यूज येलो ब्लेंड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। उनका जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी मात्रा में होता है और काफ़ी मोटा होता है। इसके साथ साथ इचिंग शुरू हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे सब एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ डिस्पेप्टिक सिम्टम अगर पेशेंट में अपीयर हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में पल्सिटिला का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों अगर इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो वार्म रूम से जो है पल्सिटिला के पेशेंट को जो है एग्रीवेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पल्सिटिला का पेशेंट जो होता है माइल्ड टेम्परामेंट का होता है। इनको जो है ठंडी चीज़ें यानी कि डिजायर ऑफ कोल्ड वाटर, आइसक्रीम, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको खाना पसंद हो जाता है। पल्सिटिला के पेशेंट को आप देखेंगे उनको फियर ऑफ घोस्ट होता है और फियर ऑफ डार्कनेस होता है। दोस्तों अगर इस तरह का सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में पल्सिटिला 30 पोटेंसी में या फिर 50 mg में रिपीटेड डोज आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके द्वारा कंजंक्टिवाइटिस का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।